हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नया क्लास 10 अप्लाई प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। क्लास टेंथ से बायोलॉजी बायोलॉजी इसके पहले नाइन्थ का हो गया है, भी एक ही चैप्टर चल रहा है। तो स्टार्टिंग से यहाँ से बायोलॉजी शुरू होगी। तो पहला चैप्टर है बायो का लाइफ प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि आप आपके लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं, आप लाइफ में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे आपकी लाइफ है। तो बहुत सारे आपको लाइफ में क्या क्या किस किस चीज़ों की नीड होती है, कैसे आपका लाइफ में कैसे सरवाइव करते हैं। तो आप देखो, सांस लेते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें की होती है। रिस्पायरेशन की होती है, एक्सक्रेशन की होती है, सर्कुलर की होती है। हर तरह की न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन की नीड होती है। रेस्पायरेशन की भी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको आपकी नीड होती है बॉडी में। और हर तरह के प्लांट को भी न्यूट्रिशन भी होते हैं। या इसके पहले की क्लास 8 में न्यूट्रिशन पढ़ा चुके हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्लांट अलग तरीके से प्लांट अपने फूड के लिए न्यूट्रिशन अलग करते हैं, एनिमल्स अलग करते हैं, ह्यूमन बींग्स अलग करते हैं। हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है? देखो, व्हाई डू यू नीड फूड? तो हमें फूड की नीड होती है एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए। फूड की नीड क्यों होती है? तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, हम तरह के प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, सबकी नीड होती है बॉडी को। हर चीज़, किसी से एनर्जी मिल रही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है। तो हमें अपनी हेल्दी और फिट होने के लिए न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है। फूड की नीड हमें एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पड़ती है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि हम देखो, इसमें मेनली हम डिस्कस किस पे करेंगे? रेस्पायरेशन पे, ब्रीदिंग पे करेंगे, एक्सक्रेशन पे करेंगे, न्यूट्रिशन पे करेंगे, और सर्कुलेशन पे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिशन पे करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। किस पे डिस्कस करेंगे? लाइफ प्रोसेस पे, न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमको बॉडी में हेल्दी और फिट होने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की नीड होती है। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमल अपना डिफरेंट टाइप से करते हैं, प्लांट्स करते हैं जो होते हैं। प्लांट क्या करते हैं? खुद से अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल लेकर अपना जो फूड है खुद ही मेड कर लेते हैं। और ह्यूमंस में अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिशन करेंगे। देखो, टाइप्स कितने क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक। तो कैसे क्या है? तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस में है? देखो, मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिस्कस करेंगे। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉपिक 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 मूड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि देखो, लाइफ का हमारा प्रोसेस है। लाइफ में हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पढ़ाई करते, लिखाई करते, खाना, रनिंग करते, तो सब अपना लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, कैसे करके अपने सर्वाइव करते। तो पूरा एक ही चीज़ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और 10th का है तो यहाँ से आपको एनसीईआरटी और जो प्रेफरेंस बुक है दोनों का मिला के मिक्सचर दिया जाएगा। और आप सिर्फ क्लास करिए, आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपको क्लास में ही कोशिश करेंगी, सब कुछ आपको एक बार क्लास कर लीजिए, एक दो बार आप देख लीजिएगा, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यही क्लास में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑटोट्रॉपिक का मीन्स होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं
वो अपना फूड क्या होते ओन मेड कर लेते हैं, देम स्लेव कर लेते हैं, यानी खुद ही अपना फूड बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक पे में क्या आता है कि जो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर्ड कर देते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। क्या है? ऑल ग्रीन, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑल green plant, all green plant are autotrophic। ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये यूज करते हैं सनलाइट को फॉर प्रिपेयर फॉर ओन फूड। यूज क्या करते हैं? लाइट को। यूज सनलाइट एंड यूज सनलाइट on prepared own food। ये अपने फूड को क्या करते हैं? खुद ही बना लेते हैं ना, खुद ही बना लेते हैं और लाइट का यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स में। तो कैसे बना लेते हैं ग्रीन प्लांट? आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। अभी यहाँ पे बस पॉइंट वाइज आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफिक। क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है? देखो नेम से ही क्लियर है, हेट्रो मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना। किस पे? दूसरे पे डिपेंड रहना। इसमें क्या होते हैं? इसमें जो एनिमल्स होते हैं अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन हिज फूड, अपने फूड के लिए। वो कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक भी होते हैं, टाइप्स होते हैं उसके 3, सैप्रोफिटिक, पैराफिटिक, होलोजोइक होते हैं। सैप्रोफिटिक, पैराफिटिक, होलोजोइक होते हैं जो अपने फूड के लिए डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से डिपेंड रहते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे क्या हो गया होगा आई थिंक। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं 3 टाइप्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक कौन होते हैं ये जानना है ना, न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक। आज आपकी क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास है। कैसी क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास है। मीन्स यहाँ भी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें देखो जानने के लिए आपको मिलेंगी। सैप्रोफिटिक, तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से। कैसे? जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो सैप्रोफिटिक में कौन कौन से आते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ओन फूड या हिज फूड लिख सकते हैं। ओन फूड ऑर्गेनिज्म ओन फूड ऑब्टेन ऑन फूड डेड ऑर्गेनिज्म से। किससे? डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जो मरे हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो मर जाते हैं, जो सड़े मर जाए, उनसे अपना ऑब्टेन करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये
ये जो अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस करते हैं, कंटेनिंग करता है जो एंजाइम से। और ये डेड ऑर्गेनिज्म में फूड ऑब्टेन करने के बाद एंड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग, जो कंटेन करता है एंजाइम से। अब सैप्रोफिटिक कौन कौन से होते हैं आपके? लाइक फंजाई, फंजाई जस्ट सैप्रोफिटिक। देखो फंजाई, ईस्ट भी आता है आपका, मोल्ड्स, मोल्ड्स भी होते हैं, ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, मशरूम भी होता है। मशरूम, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ सैप्रोफिटिक। देखो मशरूम, ईस्ट, ये सब वहां पे ये जो है अपना फूड जो है डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन करने के बाद कौन सा एंजाइम या कौन सा जूस रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जो कंटेन करता है एंजाइम से। तो मैं यहाँ पे ये जानना, जैसे आपको यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ लिया गया कि मशरूम जो है क्या है, व्हाट इज मशरूम? मशरूम इज अ सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक है। वाई सैप्रोफिटिक है? वाई? तो ये क्या करता है? अपना फूड जो है डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, गेन करता है, सो इट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें सैप्रोफिटिक कहते हैं। फंजाई आपकी सैप्रोफिटिक है। फफूंदी देखते होंगे, कहीं कुछ हो गया, डेड हो गया, पेड़ का जो भी टहनी जो ब्रांच है डेड हो गई, तो वहाँ पे आप देखते हैं ये क्या हो गया, इस्ट हो गया, फंगस हो जाता है ना, तो इस ऐसे। तो बैक्टीरिया भी आपकी डेड ऑर्गेनिज्म में ही सॉरी सैप्रोफिटिक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक क्या होता है? देखो हिंदी में इसे कहते हैं मृतोपजीवी, यानी नाम से ही क्लियर है, मृतोपजीवी। पैरासिटिक ना क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पैरासिटिक क्या करते हैं? जो अपना फूड स्वयं खुद मेड नहीं करते, ओन मेड नहीं करते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि आपका लीच हो गया, फ्लाइस हो गया, जो दूसरे पे करके उस पर शक करते हैं, ब्लड को दूसरे से ब्लड से करते हैं, और इनके आपके बॉडी में प्रेजेंट होने से ना ही आपको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि ये आपको ये कह सकते हैं ये आपको किल भी नहीं करेंगे, और आपको और आपके बॉडी में इनके रहने से कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन फूड अपने फूड के लिए डिपेंड फॉर ऑन फूड नहीं, डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेंटेंस गलत हो रहा है। डिपेंड अदर
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फॉर ओन फूड, ओन फूड, अपने फूड के लिए क्या करती है, डिपेंड करती है अदर जो क्या क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या उन्हें हम होस्ट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये क्या करती है, नाइदर किल, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है ना ही उनको किल करती है और ना ही इनके रहने से उन्हें कोई बेनिफिट होते हैं। तो आप पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए कि इट इज नॉट किल या इट्स नाइदर किल, आप ऐसे करके लिख लीजिए, नाइदर किल, नाइदर किल नॉर बेनिफिट, नॉर बेनिफिट्स, ना ही ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनको डेथ देती हैं, ना ही इनके रहने से उन्हें कोई बेनिफिट होता है। ये क्या करती हैं, ब्लड को सक कर लेती हैं। जैसे आपके सिर पे जू पड़ गए तो जू क्या करते हैं, आपके सिर से ब्लड को सक कर लेते हैं। तो इनके रहने से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, नहीं ये आपको किलिंग भी नहीं करेंगे, आपको मारेंगे भी। जैसे लीची हो गया, लीच हो गया, जो एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है, बट एनिमल्स के डेथ नहीं कर सकता, किल नहीं कर सकता और उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसके बॉडी से ब्लड सक करता रहता, अपना फूड वो उसी बॉडी से डिपेंड करता, ब्लड सक करके अपना पूरा करता रहता। तो कौन कौन से हैं, फ्लाइज यानी कि जू, फ्लाइज, लाइस, सॉरी फ्लाइज नहीं लाइस, जू को क्या बोलते हैं, लिस बोलते हैं, लिस या लीचिस बोलते हैं, दूसरा जो लीचिस लिस होते हैं। और हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, अमरबेल, अमरबेल आपका क्या होता है, वो क्या होता है, पैरासिटिक होता है। क्या होता है, पैरासिटिक होता है। तो अमरबेल बहुत पूछा जाता है, अमरबेल या कसकुट बोलते हैं इसे, कसकुटा बोलते हैं, कसकुटा क्या बोलते हैं, हाँ कसकुटा बोलते हैं या अमरबेल। अमरबेल क्या है, पैरासिटिक है, क्या है, पैरासाइट्स है। तो अमरबेल बहुत पूछा जाता है आपके हर एग्जाम में, अमरबेल, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अमरबेल क्या है, कसकुटा भी बोलते हैं इसे, अमरबेल क्या है, पैरासिटिक होता है। फोर्थ पढ़ेंगे हम होलोजोइक, क्या पढ़ेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म टेक्स करते हैं, लेते हैं होल मटेरियल, यानी पूरे मटेरियल को लेते हैं डायरेक्टली विदाउट होल मटेरियल, डायरेक्टली विदाउट डिग्रेडेटेड, विदाउट डिग्रेडेटेड करके ले, विदाउट डिग्रेडेटेड स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, विदाउट डिग्रेडेटिंग होता है, डिगार्डिंग होता है, डिगार्डिंग, विदाउट डिगार्डिंग, हाँ विदाउट क्या करते हैं इसमें, ऑर्गेनिज्म होलोजोइक में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म
टेक्स होल मटेरियल डायरेक्टली विदाउट डिगार्डिंग। देखो ये आफ्टर टेक क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, टेक आफ्टर टेक, आफ्टर टेक यानी कि लेने के बाद, आफ्टर टेक अपना फूड लेने के बाद करते क्या है। देखो जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसे एब्जॉर्ब करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जो फूड यानी कि जो आफ्टर टेक व्हेन इट्स फूड टेक फूड डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट हो जाता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो के गिव एनर्जी या ऑब्टेन एनर्जी, क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी करते हैं। एंड अनडाइजेस्ट फूड, जो फूड अनडाइजेस्ट हो जाता है वो क्या करता है, रिमूव हो जाता है बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट मटेरियल के रूप में। अनडाइजेस्ट फूड रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी कैसे, एज अ वेस्ट मटेरियल के रूप में, एज अ वेस्ट मटेरियल। तो होलोजोइक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक्स करती हैं होल मटेरियल को डायरेक्टली विदाउट डिगार्डिंग। देखो आफ्टर टेक फूड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑब्टेन करता है एनर्जी को। एंड अनडाइजेस्ट फूड क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है खाने के बाद बचता उसे रिमूव कर देता है बॉडी से बाहर अनडाइजेस्ट के रूप में। तो इतना नोट कर ले, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। मार्कर नहीं चल रहा है, हाँ गलत मार्कर ले लिए थे ना, इस वजह से नहीं चल रहा था। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, हो गया होगा। तो प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो प्लांट में अभी बताएं कि प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना, सिर्फ आज थोड़ा थोड़ा से हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो हाँ वो मार्कर नहीं चल रहा था ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट में कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। तो प्लांट जो है अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, सिंथेसिस क्या है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक ग्रीन, एक ये प्लांट लीजिए, ये प्लांट है ना। अब देखो इसकी ये रूट है, तो ग्रीन प्लांट बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ये प्लांट है, ये लीफ है ना, ये देखो ये लीफ है, बड़ा गंदा बन गया। ये लीव्स हैं, ये प्लांट है। अब प्लांट का जो ग्रीन से ये कलर लीफ की ग्रीन से ग्रीन क्यों है, अब ये हमारा सन है रेड कलर से, ये हमारा क्या है, सन है। यहां से प्लांट को क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। देखिए आप यहीं पे समझिए, बहुत सारी चीजें आपको यहीं लिखाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे, आपको डायग्राम में ही समझाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको समझना है और पूरा आपको यही क्लियर हो जाएगा। 100% श्योर है कि पूरा यही क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करना, बस आप भी कंसंट्रेट होके समझिए। ये क्या है, सन है, यहाँ से क्या मिल रही है, सन, सन, यहाँ से क्या मिल रही है आपको, लाइट मिल रही है ना, सनलाइट, सन। तो आपकी जो आपने प्लांट लिया है
कोई भी प्लांट, इसकी लीव्स क्या है, ग्रीन है। तो ये ग्रीन लीव्स किस वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो लीव्स का कलर है ग्रीन होता है। प्रेजेंस क्लोरोफिल क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अगर यहाँ पे क्लोरोफिल ना प्रेजेंट होता तो लीव्स का कलर कैसा होता, येलो होता, ब्राउन होता। तो यहाँ पे क्लोरोफिल की एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि जो लीव्स का कलर है ग्रीन क्यों होता है, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स का कलर क्या होता है, लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो अब प्लांट अपना फूड कैसे मेड करता है, ओन ना, देम्स लीव्स कैसे मेड करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो कोई ये क्या करता है, क्लोरोफिल प्लांट क्या, ग्रीन प्लांट क्या करता है, टेक क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और एनवायरमेंट से वाटर और ऑक्सीजन लेके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाता है। कैस फॉर्म में, एज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, एज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एज अ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है। क्या करता है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है, जो इस प्रोसेस में होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये क्या करता है, लाइट, देखो यहाँ से लाइट पड़ती है प्रॉपर, देखते होंगे आप जब कभी कभी विंटर सीजन में 15 या 1 मंथ तक धूप नहीं निकलती है, सनलाइट नहीं निकलती, तो प्लांट की जो लीव्स होती है उनका कलर ब्राउन हो जाता है और झड़ जाती। क्यों, क्योंकि बिकॉज उनमें लाइट नहीं मिल रही है, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल भी सनलाइट का यूज करते हैं तभी अपना फूड बना, तो क्लोरोफिल नहीं है, सो उनका कलर क्या है, येलो पड़ गया और झड़ गए, उन्हें फूड नहीं मिल रहा प्रॉपर। जैसे हमको अपने न्यूट्रिशन के लिए फूड चाहिए, एनर्जी के लिए, वैसे इनको भी। तो ये ग्रीन, ये सनलाइट से अपना फूड ऑन करते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा कि ये क्या करते हैं। अब आपका रिएक्शन बताते हैं। देखो ये प्लांट है, क्लोरो, ये कलर कैसा है, लीव्स है, क्लोरोफिल है, प्रेजेंस होता है, सनलाइट लेते हैं इन्वायरमेंट से, और क्या लेते हैं, कार्बन डाई सॉरी वाटर और हाँ वाटर और CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। देखो इन्वायरमेंट से प्लांट्स क्या लेते हैं, क्या टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम बदले में वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम लोग अपना ऑक्सीजन लेते हैं एनर्जी के रूप में और सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मिस हो गया था कि इन्वायरमेंट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्लोरोफिल यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ये ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट। एज अ ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं एज अ ग्लूकोज के रूप में, ऐसे बोल सकते हैं, और इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, रिलीज कर। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका फार्मूला आप समझ लें कि कैसे ना, सनलाइट है ये, एक बार फार्मूला भी समझ लीजिए। देखो फार्मूला आप 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ना, 12H2O इन्होंने ले लिया। अब ये इसमें क्या लेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, सनलाइट या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब ये क्या बनाएंगे, C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6O2 प्लस सॉरी 6O2 नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, O2 प्लस 6H2O बनेगा, 6H2O। तो देखो ये इन्वायरमेंट से हाँ एक
हाँ देखो, हम आपको लिखाएंगे, जो बता रहे हैं आपको बस वही लिखना है, आपको अलग से कुछ मतलब माइंड मेकअप नहीं करना, बस जितना बता रहे हैं बस इतना ही आपको माइंड पे रखना है। देखो इन्होंने इन्वायरमेंट से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, किसकी प्रेजेंस और क्या लिया, क्लोरोफिल, या फिर ऐसे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या ये इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये तो पता। तो उन्होंने फिर ये प्रोसेस में बना क्या है, कार्बोहाइड्रेट, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ऑक्सीजन क्या है, रिलीज होता है, ऑक्सीजन क्या है, ये रिलीज होता है इंड प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है इंड प्रोडक्ट के रूप में, इंड प्रोडक्ट के रूप में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, सॉरी इससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, टेक करते हैं, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिजिकल, ये क्या है, फिजिकल है या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज है। ये कैसी प्रोसेस है, केमिकल है। ये बहुत पूछा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस में कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल, केमिकल प्रोसेस है या केमिकल चेंज लिख सकते हैं आप, केमिकल अभिक्रिया केमिकल है। और ये क्या एक है कि यहाँ पे प्रोसेस का भी आप जान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कितने होते हैं, तो 3 टाइप, लेकिन मेनली हम लोग 2 टाइप के पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ, इतना समझ में आ गया होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाने कि क्या इन्वायरमेंट से क्या लेगा, प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल का यूज करके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की में क्या बनाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा इंड प्रोडक्ट के रूप में। और ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के कितने प्रोसेस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको बस समझना है, आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे आप उतने अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे और दूसरे को भी समझा सकेंगे। तो हम 2 टाइप्स के रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक डार्क रिएक्शन, कैसे हैं, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, बहुत इजी में, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कितनी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के, 2, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन का मतलब होता है लाइट प्रेजेंस रहती है, यहाँ पे सनलाइट क्या होता है, प्रेजेंस होता है, बस जितना लिखा है उतना। तो ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, ये जो लाइट रिएक्शन है ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंस होता है सनलाइट, सनलाइट प्रेजेंस होता है, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या, ये रिएक्शन किसके थ्रू टेक्स प्लेस, ग्रेना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन किस पे होती है, तो ग्रेना में होती है, किस में होती है, ग्रेना में, टेक्स प्लेस ग्रेना, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ग्रेना, लाइट रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट करके, टेक्स प्लेस इन ग्रेना, ग्रेना। ये रिएक्शन किसी, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में होता है, आप बस इतना जानिए। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन जो डार्क लाइट एंड नाइट में होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, लाइट सनलाइट एब्सेंट होती है, क्या होती है, सनलाइट जो होती है एब्सेंट होती है, सनलाइट एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है।
और डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो लाइट रिएक्शन में लाइट प्रेजेंट होती है, डार्क रिएक्शन में सनलाइट एब्सेंट होती है। ये लाइट रिएक्शन कहाँ? इस ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रोमा में कैसा रिएक्शन होता है। डार्क स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन। एक मिनट देख लेते, ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा। तो आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे लाइट होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। तो वो नेक्स्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरियत फील होगी। तो कोशिश ये रहेगी कि एक एक टॉपिक छोटे वीडियो बनाएं और आपको अच्छे से एक एक कंटेंट जो है समझ में आता जाए। और ये पूरी हमारी कोशिश रहेगी, कोशिश क्या पूरा ही हम करेंगे कि आपको सिर्फ क्लास करें और समझ में पूरा आ जाए। तो आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।